अच्छा मैम, एक सवाल और है यहाँ पर, टेंशन है, ट्रेड वॉर है, मंदी जैसे हालात हैं, एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में यहाँ पे निवेश करना एक सुरक्षित रणनीति कैसे मान सकते हैं हम लोग यहाँ पर? हर्ष, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मैं एक बेसिक बताना चाहूंगी। जैसे हमने आई थिंक इस पे पहले भी बात की है, ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है कि जब भी कोई मुझे कहता है कि मैं लॉन्ग टर्म कैसे सोचूं, तो जी अगर हम देख रहे हैं कि अगर हम एक पौधा, अगर सीड, जैसे ये आम की सीजन है, आप आम का पौधा अगर लगा रहे हो, तो आम अगले दिन से नहीं आता है। आपको उसकी सेवा करनी पड़ती है, उसे नर्चर करना पड़ता है। तो यही चीज अगर हम इन्वेस्टमेंट में रिफ्लेक्ट करेंगे, तो 7 साल लगते हैं अच्छे आम आने के लिए। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, आपको कंपाउंडिंग दिखने के लिए 7 साल लगेंगे। जैसे कि अगर मैं इसे एलैबोरेट करूं, और आपने आज सीड्स सो किए, वो पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, उसमें फ्लावरिंग होगी और फिर फ्रूट आता है। सबसे सबसे अच्छा फ्रूट आने के लिए 7 इयर्स लगते हैं। तो ये 7 इयर्स में जो भी ये खेती करते हैं, ये अपने पेड़ को निकाल नहीं देते हैं, उन्हें फर्टिलाइजर देते हैं, पानी देते हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो ग्रोथ के लिए। तो जब भी हम ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमें समय को समय देना पड़ेगा। अगर आप ये समय नहीं देते हो, तो आप इक्विटी मार्केट्स के लिए नहीं बने हो। आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो वो डायरेक्ट स्टॉक्स में कीजिए। जब भी हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, हमारा ये सिप की टिप है। तो अगर हम सिप कर रहे हैं, तो ये लॉन्गर टर्म एक्विटीज में आपको एक माइंडसेट बना के आना पड़ेगा, जिससे कि लंबा निवेश सोच के जब आप करेंगे, तो पैसा बनता है। हर्ष, कोई भी हिस्टोरिकल डेटा उठा के देख लीजिए, एनी मनी विच इज इन्वेस्टेड फॉर मोर देन 7 to 10 years, वो पैसा कंपाउंड हुआ है। बुरे से बुरे म्यूचुअल फंड ने 12% का रिटर्न दिया है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम, और हम लोग रोज़ाना इस तरह की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, और यहाँ तक कि अब तो सब कुछ डाटा अवेलेबल है, सामने चीज़ें दिख जाती हैं, ये बात फैक्ट है। अब क्योंकि लगातार हमारे व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं, तो राजपूत विनय जी क्या कह रहे हैं? हर्ष जी नमस्ते, कल मैं अपना नंबर नहीं दे पाया था, क्षमा प्रार्थी। अरे सर कोई बात नहीं, हम लोगों ने आपका सवाल ले ही लिया था, और उसमें कोई वाली ऐसी बात ही नहीं। आप रोज़ाना हमारे साथ जुड़िए और हमारे कंटेंट को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स के साथ। अब एक और सवाल जो है हमारे दर्शकों का आया है, वो हम लोग लेते हैं मंटू कुमार जी का। 24 साल इनकी उम्र है। अब इन्होंने क्या सवाल भेजा हमको, इनका कहना है कि मेरी 15,500 रुपये महीने की 9 SIP चल रही हैं, 15,500 रुपये की इनकी 9 SIP चल रही है, 15 साल तक निवेश का नज़रिया है, हर साल 10% जो है स्टेप अप करना चाह रहे हैं। प्लीज़ मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। अब इनका पोर्टफोलियो में क्या क्या फंड्स शामिल है वो बताते हैं। WTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, 1,000 रुपये की SIP वहाँ चल रही है। SBI ब्लू चिप फंड में 2,500 की SIP चल रही है। निपॉन लार्ज कैप फंड में 2,000 की SIP चल रही है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 2,000 की SIP चल रही है। SDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 2,500 की SIP चल रही है, और क्वांट मिड कैप फंड में भी इनकी 2,000 की SIP। SDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में 500 की SIP। टाटा स्मॉल कैप में भी इनकी 2,000 की SIP चल रही है, और क्वांट स्मॉल कैप में भी 1,000 रुपये की SIP चल रही है इनकी। तो मंटू कुमार जी का पोर्टफोलियो हमने सामने रख दिया। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, 15,500 रुपये महीने की 9 SIP हैं इनके पास, 15 साल तक निवेश करेंगे। मैम आपको क्या क्लटर लग रहा है, या ओवर डिवर्सिफाई लग रहा है, क्या कमी पेशी लग रही है इनके फंड में, या फिर ठीक है? हर्ष, इनका पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड है। अगर हम लार्ज कैप का पार्ट देखेंगे, तो 4 फंड्स है जो लार्ज कैप में निवेश कर रहे हैं। पहले 4 फंड जो आपने बताए थे, UTI निफ्टी 50, SBI ब्लू चिप, निपॉन लार्ज कैप और ICICI ब्लू चिप, ये 4 फंड अगर हम देखेंगे ना हर्ष, ओवरऑल इनमें तकरीबन 60% का ओवरलैप है। ठीक है। तो हमें मंटू कुमार जी, अगर आपका जब जैसे आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, कल जब मार्केट गिरी थी, ये चारों फंड्स में भी काफी गिरावट आई होगी एक साथ, और 60% है, मतलब सिमिलर गिरावट आई होगी। तो या तो आप फंड कम कर दीजिए, या तो आप इसे क्या कहते हैं, रीस्ट्रक्चर कीजिए अपने पोर्टफोलियो को। मिड कैप भी 2 फंड है, स्मॉल कैप भी 2 फंड है। स्मॉल कैप खैर कोई ओवरलैप दिख नहीं रहा है मुझे ज्यादा, मिड कैप में भी ओवरलैप कुछ दिख नहीं रहा है ज्यादा। सो दिस इज मिड कैप स्मॉल कैप, ठीक है। आपका जो लार्ज कैप है उसे आपको कंसोलिडेट करना जरूरी है। मेरे हिसाब से एक UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रखिए, और निपॉन लार्ज कैप या आईप्रू ब्लू चिप रखिए। इससे कि आपका डाइवर्सिफिकेशन 2 पार्ट में रहेगा। मैं तो एक ही फंड चाहूंगी, UTI निफ्टी 50। तो आप अगर रीस्ट्रक्चर कर दे, ये अच्छा मौका है। अगर पैसे ज्यादा नेगेटिव नहीं है आपका, एग्जिट करके री इन्वेस्ट कर दीजिए और एग्जिस्टिंग फंड में ही बढ़ाइए। और इसके आगे जब भी आप निवेश बढ़ाना चाहेंगे, तो एग्जिस्टिंग फंड में कीजिएगा।
आपके कितना ये निवेश बन पाएगा ये मैं बता देती हूँ। 15,500 जब आप निवेश करेंगे 15 साल के लिए, अगर और 10% स्टेप अप करेंगे और अज्यूमिंग 12% रिटर्न आता है, तो आपका जो रिटर्न फ्यूचर वैल्यू है वो है 1,28,00,000 का। तो स्टेप अप करना जरूरी है, अगर स्टेप अप नहीं करेंगे तो ये 73 लाख ही बनेंगे। तो ये मंटू जी याद रखिएगा कि जब भी आप सिप कर रहे हैं स्टेप अप करना जरूरी है। और निवेश जो है वो कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो में कीजिए, बहुत ज्यादा रायता मत फैलाइए। ठीक है।